अगर आपकी महीने भर की कमाई सेम भी रहे लेकिन आप उसी कमाई से 40% ज़्यादा अमीर हो जाएं, ये सुनकर आप ये बोलोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस वीडियो के सिंपल स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आप कैसे अप टू 40% ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। उसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो हमको 3 मेजर पॉइंट को ध्यान रखना होता है। नंबर 1, इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास बेहतर प्लान है या नहीं है। नंबर 2, आपके पास सेविंग कितना है और आपके डेली खर्च का प्लान कैसा है, या फिर आप वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करके अपने बजट को कैसा बनाते हैं। नंबर 3, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा होगा। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड अगर खुदा ना खास्ता आपकी इनकम रुक जाए, आपकी ज़िंदगी जीने का जो खर्च है, ये इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने और लगभग 12 महीने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो इस इमरजेंसी फंड को 70% आपको एफडी में रखना चाहिए, 20% आपको अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए और 10% आपके पास कैश होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी वक्त पे ज़रूरत पड़े तो ये इमरजेंसी फंड को आप यूज कर सकते हो। दूसरा, आपका एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सही से समझें और अपने पैसे को सही रिस्क मैनेज करके और एक अच्छी प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें। कोई भी इन्वेस्ट शुरू करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए है, वो सारी बड़ी चीज़ें करने के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अगर आप जल्द से जल्द छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ भी सपना पूरा करना हो उसको आप पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, कभी भी अगर आप अपनी इच्छाओं के लिए खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई भी ईएमआई या फिर लोन नहीं लेंगे। पर्सनल ग्रोथ के किसी भी खर्च को तुरंत करना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जैसे किताबें, कोर्स या खुद की सेहत। मैं अपने पैसे जितने भी इन चीज़ों के लिए खर्च कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें पैसे को वापस लेकर आ सकती हैं। इनकी वजह से मेरी वैल्यू बनेगी। नंबर 3, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। तो जो भी आपकी महीने की तनख्वाह है उसका लगभग 20% आपको इन्वेस्ट करना है। आप में से ज़्यादातर लोग थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्टॉक में पैसा तो लगाते ही होंगे। मान लिया आपने कोई स्टॉक लिया, उसमें आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप स्टॉक की एफडी करा देते हो तो आपके अकाउंट में पड़े हुए शेयर अप टू 10% रिटर्न दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को SLBM कहते हैं। नंबर 2, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको सवरिंग गोल्ड बॉन्ड लेना है। तो ना कई बार डिजिटल गोल्ड बॉन्ड और सवरिंग गोल्ड बॉन्ड में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिटल गोल्ड बॉन्ड में फालतू के चार्जेस लगते हैं और रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। सवरिंग गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो 2.5% ब्याज मिलेगा और स्टॉक मार्केट में 5 से 7% सस्ता मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप भी अपना पैसा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रखते हो तो उस अकाउंट में आप ऑटो स्वीप को ऑन करवा लो। सेविंग अकाउंट में जहाँ 2.5% रिटर्न मिलता है वहाँ 6% रिटर्न मिलने लगेगा। करंट अकाउंट में जहाँ 0% रिटर्न मिलता है वहाँ भी 6% रिटर्न मिलने लगेगा। नंबर 4, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट लें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एडवाइज करने की वैल्यू 1% है, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन सर्विस देते हैं उसके बदले में 1% लेते हैं। वो 1% भी बचा लो। आप ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करूँगा, तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप 1% तो एडवाइज़र को देने से बचोगे और 1% म्यूचुअल फंड कंपनी को देने से बचोगे, तो 1.5 या 2% तो आप पहले ही बचा लोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें एक रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी होती है। अगर आप आज 25 साल के हो, कमा रहे हो, लेकिन 25 साल से 60 साल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बेस्ट तरीका है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक सरकारी तरीका है। NPS में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। 10 या 11% आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।